हेलो एवरीवन, दी अर्शबारिक वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो क्षेत्रमिति वाला टॉपिक चल रहा है और क्षेत्रमिति वाले टॉपिक में हमने समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल और परिमाप वगैरह के बारे में बात कर ली है। तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ फॉर्मूलाज में लिखवा रहा हूँ, तो वो लिखना। व्रत से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है, तो वो लिखो। व्रत की क्षेत्रमिति। देखो, रीट में जो है व्रत वाला टॉपिक नहीं है, उससे रिलेटेड क्षेत्रमिति नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री तो है, लेकिन क्षेत्रमिति नहीं है। लेकिन मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ जो हमारे क्या है काम आएंगे थोड़े बहुत, तो वो लिख लेना। एक तो लिखना क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला, यानी कि क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर बराबर है त्रिज्या, आर बराबर त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या को आर से डिफाइन किया है, तो आर बराबर व्रत की त्रिज्या और व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। और परिमाप जो है, परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप या परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो दो फॉर्मूलाज है, इनको नोट करना। और एक और चीज लिख लेना, व्यास, व्रत का व्यास d बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2r के बराबर होता है। तो ये 3 फॉर्मूला नोट कर लेना, फिर क्वेश्चंस करवाते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो त्रिभुज के अंतर्गत व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो त्रिभुज के अंतर्गत व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो अंदर वाला जो व्रत होता है, यानी कि अंतर्गत जो व्रत है, उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो ऐसा मैंने क्वेश्चंस, ऐसे मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए, क्वेश्चन तो नहीं करवाए, क्वेश्चन तो पहला है, पर ऐसे फॉर्मूलाज लिखवाए, तो उसको ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। देखो, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 18√3, यहां सेंटीमीटर कर लेना, सेंटीमीटर है। अगर सेंटीमीटर नहीं करो तो यूनिट जो आएगी वो यूनिट में आएगी, यानी कि इकाई हो जाएगा यहाँ पे, इकाई। सेंटीमीटर की जगह क्या लिखा हुआ आएगा, इकाई लिखा हुआ आएगा, या यूनिट लिखा हुआ रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर दिया हुआ सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ तो इकाई या यूनिट लिखा हुआ रहता है, तो सेंटीमीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a, 3a बराबर 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 से कट जाएगा 6 बार में, तो a बराबर आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया भुजा, ये यानी कि भुजा, भुजा बराबर। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर हमें क्या चाहिए, ज्ञात होना जरूरी है। आर क्या होना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए। अब आर का मान निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला था हमारे पास कि अंतर्गत व्रत की त्रिज्या का फॉर्मूला है, अंतर्गत व्रत की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। ये मैंने लिखवाया था, जो फॉर्मूलाज वाली क्लास 2 बार लिखवाया, एक तो अलग से जो पूरा डेरिवेशन वगैरह करवाई थी फॉर्मूलाज की, उसके बारे में उसमें लिखवाया था एक, और एक अलग से फॉर्मूला जो क्लास थी उसमें भी लिखवाया। नहीं देखियो, देख लेना उन क्लासेस को जाके। चलो, ये हो गया a/2√√3। अब देखो इसका मान रखेंगे
ए का मान रख दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये कट जाएगा, √3 से √3 कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, तो आ जाएगा 3, यानी कि अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का मान आया 3 सेंटीमीटर में आएगा, 3 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल का मान, तो देखो क्षेत्रफल कैसे निकालता, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7 लेते हैं पाई को, यहां 22/7 लेंगे, अगर कहीं पर पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है, 22/7 लेना है, यानी कि 22/7 लेंगे, इनटू आर का मान आया 3, तो 3 स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 3 गुणा 3, तो क्षेत्रफल बराबर आएगा 22 × 9/7 बराबर 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये नोट कर लो, बस कुछ नहीं किया है, आर का मान निकाला, आर का मान निकाल के मान पुट किया, आर का 3 निकल गया था, 3 का मान पुट किया, आ गया 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या व परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, और एक ज्ञात करना है परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। तो भुजा दिया हुआ है, यानी कि ए का मान है, ए का मान गिवन है 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर का लेना, सेंटीमीटर, यहां पे सेंटीमीटर है, ए का मान गिवन है। अब अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला भी मैंने करवाया क्वेश्चन में, क्या होता है a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या बराबर a/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो a का मान कितना है 7, भुजा a बराबर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये होता है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अब परिगत वृत्त की त्रिज्या देखो, परिगत वृत्त की त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है a/√3, यानी कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 बराबर 7 सेंटीमीटर। परिगत वृत्त की त्रिज्या का जो मान आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर, और इसका फॉर्मूला होता है a/√3। चलो अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो वो सेम होगा, क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो मान रखेंगे और आंसर निकालेंगे।
तो देखो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे रेडियस या त्रिज्या है, आर का मान है 7 सेंटीमीटर, तो पाई का मान लेंगे 22/7 इंटू आर का मान 7 स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 60 कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नोट करो इसको। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्गत वृत्त का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा 4:1 के बराबर। तो वही अनुपात वाला फॉर्मूला लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो बराबर होता है 4:1 के। यानी कि अगर परिगत वृत्त के क्षेत्रफल को A1 से ले और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल को A2 से ले, रिप्रेजेंट करें परिगत वृत्त के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट किया है A1 से और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट किया है A2 से, तो A1 अनुपात A2 बराबर होगा 4:1 के। यानी कि A1/A2 बराबर होगा 4/1। अब देखो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, यानी कि A1 का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा A1 का मान होगा 16 सेंटीमीटर, पुट कर दो, अपॉन A2 का मान निकालना है बराबर 4/1, तो A2 बराबर होगा 16/4 बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल का मान आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो बराबर होगा 4:1 के बराबर होता है। यानी कि A1 अनुपात A2 बराबर 4:1 होगा। तो A1 जो अनुपात होगा उसको इस तरह से लिखते हैं, A1/A2 बराबर 4/1। तो A1 का मान रख देंगे, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर रख दिया। A2 का मान ज्ञात करना है तो A2 ऐसा कैसे लिख दिया, फिर 4/1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 बराबर 16/4 आ जाएगा, तो बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मान आ जाएगा। यानी कि अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो इसको नोट करो। चलो नेक्स्ट किसे लिखना, एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की प्रत्येक भुजा लिखना, की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की भुजा ज्ञात करो। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। क्वेश्चन इस तरह से, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वृद्धि हो जाती है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने से मतलब है प्रारंभिक जो भुजा है, स्टार्टिंग की जो भुजा थी, वृद्धि करने से पहले जो भुजा थी, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दिया हुआ है प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि करनी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है। तो माना प्रारंभिक भुजा प्रारंभिक भुजा ए है। देखो, प्रारंभिक भुजा का मतलब है कि वृद्धि करने से पहले की जो भुजा है वो क्या मानी, ए मानी। तो क्षेत्रफल, प्रारंभिक जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। प्रारंभिक क्षेत्रफल बराबर होगा A1 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 ए स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर किसमें किए, प्रत्येक भुजा में प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है कि अगर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो, जब वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने के बाद जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे होगा, यानी कि अंतिम क्षेत्रफल। ये वृद्धि करने के बाद का क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल A2, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 A प्लस 2 का होल स्क्वायर, A प्लस 2 होल स्क्वायर। देखो A प्लस 2 होल स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि भुजा में, प्रत्येक भुजा में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि की है, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की है। 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद जो आएगा फॉर्मूला, यानी कि 2 A पहले क्या था, A था, उसके बाद 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी तो भुजा में 2 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, फिर इसका क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो, अतः प्रश्नानुसार, ये सब चीजें समझाने लिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि वृद्धि करने के बाद जो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने के बाद 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि A2 माइनस जो A1 होगा उसका मान बराबर होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर की, ये वृद्धि होगी। तो अंतिम क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को जो माइनस करेंगे उसके बाद जो क्या आएगा, वृद्धि आ जाएगी। वृद्धि का जो मान होगा वो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अंतिम जो क्षेत्रफल था उसका मान पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, जो भी कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये अंदर आ जाएगा और आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर भी खोल देंगे, तो ये होल स्क्वायर खोलते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस 2a भी होगा, यानी कि 2 इंटू 4 2ab ऐसे होगा, 2 गुणा 2 गुणा a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 4। चलो आगे देखो, इसको पूरा खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4a प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस a स्क्वायर बराबर 8, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो 4a प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि 4a बराबर 8 माइनस 4, 4a बराबर 4 आ जाएगा, तो a बराबर आएगा 4/4 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो भुजा का जो मान है वो है 1 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर। भुजा ए बराबर आ गई 1 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा अपना आंसर होगा। कुछ नहीं किया है, फॉर्मूलाज लिखे हैं, फॉर्मूलाज माने पुट किया है और डायरेक्ट आंसर निकाला है, और उसमें a2 माइनस a1 किया है जो अंतराल दिया हुआ था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बस इतना से किया है, तो ये नोट करो। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अब कल जो है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, फिर ट्राइंगल की क्षेत्रमिति है वो खत्म हो जाएगी। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक रनवे क्लास सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जो भी बताना, जो भी आपके डाउट्स है सारे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।